दोस्तों, एक जिला कलेक्टर जिनका नाम अर्जुन सिंह होता है, वह चाय की टपरी पर रुकते हैं। चाय के लिए तभी वो चाय बेचने वाले से पूछता है कि यहाँ जो पहले चाय बेचा करते थे रामू जी, वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कलेक्टर साहब से बताता है कि साहब, वो तो 5 साल पहले इस दुकान को मुझे बेचकर चले गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े परेशानी में थे और काफ़ी बीमार भी थे। अब वो चाय वाला अर्जुन से पूछता है कि बाबूजी, मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूँ। अगर आप चाय पीना चाहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ। तो अर्जुन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वह 4 कप चाय बनाता है और 1 कप चाय अर्जुन को देता है और 3 कप उनके ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को दे देता है। अब अर्जुन चाय पीता है तो उनके आंखों में नम हो जाती है और वो रोने लगता है। उसको ऐसा रोता देख वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इतना कामयाब इंसान आखिर किस बात की वजह से रो रहा है। फिर वो चाय वाला खुद के विचारों को रोक नहीं पाता और कलेक्टर साहब से पूछ लेता है, साहब, आप एक जिला कलेक्टर हो, इतने बड़े ऑफिसर हो, और यहाँ इस तरह से आपको रोना क्यों आ रहा है। तो अर्जुन साहब जो रहते हैं चाय वाले से बताता है कि इस चाय की टपरी से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है। उन्हें यादों को याद करके मेरी आंखें नम हो गई है और मैं रोने लगा हूँ। तो चाय वाला कहता है कि साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं मुझसे आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि कहानी क्या है। चाय वाले कहानी सुनाने लगते हैं। बताते हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता के एक कार एक्सीडेंट में घटनास्थल पर ही मौत हो गए थे। उसके बाद मेरे माँ बाप पापी मुझे अपने घर ले गए और लेकिन उन्होंने परवरिश ठीक से नहीं की और वो घर का सभी काम मुझसे करवाते थे। मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद मैं परेशान होकर वहाँ से मौका पाकर भाग आता हूँ और इसी दुकान पर आकर इस कुर्सी पर बैठा करता था। मैं बहुत थका हारा यहाँ पर बैठा था तो रामू जी ने मुझे देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तुम चाय पीना चाहते हो। तो मैंने जवाब दिया, कहा, हाँ अंकल जी, चाय तो पीनी है लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो रामू जी चाय बनाते हैं और मुझे चाय पीने के लिए देते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें बिस्किट खानी है। मैंने कहा, फिर से वही जवाब दिया कि हाँ अंकल, मुझे बिस्किट खानी है लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। रामू जी फिर से मुझे एक बिस्किट का पैकेट खाने के लिए देते हैं। रामू जी मुझे बिस्कुट खाता देख कहते हैं कि बेटा तुम बहुत भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा खाना भी रखा है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो। इसके बाद मैं बढ़िया सा पेट भर के खाना खा लेता हूँ और मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता हूँ। खाना खाने के बाद मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ अनजाने में क्यों भटक रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वो बहुत परेशान हो गए होंगे। अब अर्जुन ये उनकी बात सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, अनाथ हूँ। मेरे मामा पापी ने मुझे अपने घर में शरण दी लेकिन मुझे सही से परवरिश ना कर पाए। मुझे हमेशा तंग करते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं और खाना भी कम समय से देते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूँ, अपनी आगे की ज़िंदगी काट सकूँ। तो रामू जी उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या काम पसंद है। तो अर्जुन कहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहता हूँ, इसके बदले में कोई मुझसे थोड़ा बहुत काम करा ले और मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो रामू जी कहते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको ऊपर वाला सहारा होता है। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी खेती की ज़मीन है और ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। तू मेरे साथ ही रह और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अब रामू अर्जुन को अपने साथ ही रखने लगा, उसकी पढ़ाई शुरू कराई, उसे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी और अब अर्जुन भी रामू को अपना पिता मानने लगा था। रामू की पत्नी को वो अपनी माँ बोलता था। रामू की दो बेटी भी थी जिनका नाम काजल और अंचल होता है। दोनों अपनी माँ के साथ गांव में ही रहा करती थी। अब ऐसे में ही समय बीतता गया। अर्जुन समय से स्कूल जाता और अपने पिताजी की दुकान पर उसका हाथ बिटाने के लिए चला जाता तो कभी घर जाकर कुछ काम करवा देता। रामू उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता, उसके पढ़ने के लिए किताबें ला कर देता और वक्त पर उसका स्कूल की फीस जमा कर देता। पूरे परिवार बहुत हंसता खेलता अपना जीवन गुजार रहे थे। अब अर्जुन अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेता है और अपने पिता रामू से कहता है कि पिताजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहता हूँ और तैयारी करना चाहता हूँ।
रामू कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है और अर्जुन को दे देता है कि बेटा ये पैसे को अपने पास रखो और खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, और अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे डाक द्वारा चिट्ठी लिखना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। अब अर्जुन आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है, क्योंकि उस समय तो टेलीफोन का चलता ही नहीं था, और कलेक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है। कभी वो मेहनत मजदूरी करता और कभी कोचिंग की फ़ीस जमा कर देता। ऐसे ही कड़ी मेहनत के बाद वो इम्तिहान पास करके कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद रामू दोबारा वो ट्रेनिंग करने जाता है और रामू उनके परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। अब ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसके एक ज़िले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वह अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। एक दिन वह ऐसे ही गांव-गांव मुआयना करने के लिए अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी नज़र उस चाय की टपरी पर पड़ती है। वो वहाँ जाता है और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और इस चाय वाले को अपनी कहानी सुना रहा था। इसके बाद वह चाय वाला बताता है कि साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि वो रहते कहाँ हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान बेची थी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और बहुत ही कम दाम में उन्होंने मुझे ये दुकान बेच दी थी। लेकिन अर्जुन को पता था कि रामू जी का घर कहाँ है और वो इस गांव में रहता कहाँ है। उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए और जाता है, क्या रामू जी घर पर है? तो आवाज़ को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती और बताती कि पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए। वो बताती कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। हम लोगों ने दुकान बेचकर इसका तबीयत का इलाज पानी करवाया, ठीक नहीं रहती है। एक दिन अचानक से ही उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर अर्जुन खड़ा खड़ा ही रह जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर रामू की बड़ी बेटी काजल भी बाहर आती है और अर्जुन को देखने लगती है। फिर वह भागकर कमरे में जाती है और एक फ़ोटो को अलमारी से निकालती है जो उनके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था कि ये जो फ़ोटो है तुम्हारा भाई है, बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, ये कामयाब होकर एक दिन ज़रूर लौटेगा और हमारे पास आएगा। ऐसा वो अपनी पत्नी और बेटियों से कहकर गए थे। उस फ़ोटो को वह बाहर लेकर आती है और वो फ़ोटो से अर्जुन को दिखाती है और उसी फ़ोटो को देखती है। फिर वो पहचान जाती है और बोलती है कि आपका नाम अर्जुन है ना? तो अर्जुन कहता है, हाँ बहन, मैं वही अर्जुन हूँ जिससे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और मैं कभी कभी घर आया करता था। मेरा ज़्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही गुजर जाता था। अब उसके बाद वो दोनों बहनें भी रोने लगती है और अपने भाई से गले मिलकर ये तीनों भाई बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब ये रोने की आवाज़ सुनकर रामू की पत्नी जो गाय का दूध निकाल रही थी वह काम छोड़कर और घर से बाहर दौड़कर आती है। वो अर्जुन को देखती है, पहचान जाती है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अपने हाथों से खाना खिलाया था, नहलाया था, उसके गंदे साफ़ किया करता था। उससे कहती है कि बेटा अर्जुन, तू वापस आ गया, तुमने बहुत लेट कर दी। तो अर्जुन रोते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। फिर अर्जुन अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करता है और उनकी तबीयत बताती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी गुजरने के बाद घर के हालत बहुत बिगड़ चुका है। जो कुछ खेती था वो भी सभी घर पर परिवारों ने कब्जा कर ली है। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। किसी का बेटा वकील है तो किसी का बेटा पुलिस में है। हमें बहुत तंग करके रखा है। बड़ी ही किल्लत भरी ज़िंदगी हम गुजारने को मजबूर हैं। तो अर्जुन कहता है कि माँ, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बेटा भी एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। तो उनकी माँ पूछती है कि बेटा तू क्या बन गया है, पुलिस दरोगा बन गया है? तो अर्जुन कहता है कि जी नहीं माँ, मैं इससे भी बड़ा बन गया हूँ। माँ कहती, क्या तुम डीएसपी बन गए हो? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं माँ, मैं जिला कलेक्टर बन गया हूँ, और जिस किसी ने मुझे तंग किया है, परेशान किया, अब तुम उसे ढाठ बांध कर कहना कि मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है। अब रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पड़ोस में जेठानी से यहाँ जाती है और उनका लड़का थानेदार था, उससे कहते कि तुम लोग बहुत घोंस दिया करती थी ना कि मेरा बेटा थानेदार है, अब मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है, और आज के बाद तुमने हमें ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो तुम सबको खैर नहीं है। और इस तरह से वो पूरे गांव में सभी को बता देती है मेरा लड़का जिला कलेक्टर बन गया है, और वो खुशी से गांव में मिठाइयाँ बंटवा देती है। अब 2 दिन अर्जुन अपनी बहन और माँ के साथ घर पर ही रुकता है। वो लोग रातों को बहुत बातें करते हैं और उससे पूछते हैं कि रहते भैया आप कैसे कैसे कलेक्टर बन गए हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा,
और उसकी माँ भी पूछती है कि बेटा खाना वगैरह टाइम से खाता था कि नहीं, और अर्जुन उनसे अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताता है और वो उनकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछता रहता है। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाता है और जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था सभी को पैसे से निकालता है और घर लेकर चला आता है। सभी पैसों को वो अपनी माँ के चरणों में रखते हुए कहता है कि माँ, ये पैसा मैंने अब तक ज़िंदगी में कमाया है, इतना पैसा। और अपने बेटे का उनके प्रति प्यार देखकर वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती कि बेटा अर्जुन, अगर कोई हमारा सगा बेटा भी होता तो वो भी हमारे लिए इतना सब कुछ ना कर पाता, तू तो किसी पराये का धन था। इस पर अर्जुन कहता है कि माँ बस चुप हो जाइए, इससे आगे सब कुछ मत बोलिए। कौन कह रहा है कि मैं पराया हूँ, मैं अपना ही बेटा हूँ और अपने आपसे कभी दूर गया हूँ क्या। फिर दोनों माँ बेटे गले लगकर रोने लगते हैं। अब अर्जुन की माँ उस पैसे को अलमारी में रख देती है और अपने खर्चे में इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अर्जुन भी अपनी ड्यूटी पर रहता है और जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती वो मौका देकर अपनी माँ के घर मिलने आया जाता है। अब कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी, तो वह अपनी माँ से कहता है कि मैंने काजल और अंचल के लिए 2 लड़के देख रखे हैं। दोनों अच्छी पोस्टिंग पर बढ़िया ऑफिसर है, अगर आप चाहे तो मैं रिश्ता आगे बढ़ा दूँ। तो माँ कहती है कि बेटा अगर लड़के अच्छे हो तो तुम ये रिश्ता पक्का कर दो और इन दोनों बहनों की शादी करा दो, इन दोनों बहनों के हाथ पीले कर दो। यह बात सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती है। अब अर्जुन उन दोनों लड़कों को खबर भेजता है कि मेरी 2 बहनें, अगर तुम शादी करना चाहो तो अपने घर बात कीजिए और हमें जवाब दीजिए। तो लड़कों के फैमिली वाले अर्जुन की बहनों को देखने आते हैं और उन्हें दोनों बहनों को पसंद आ जाती है। फिर अर्जुन उन दोनों बहनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देते हैं। गांव वाले देखते रह जाते हैं। उच्च खानदान में उनकी शादी हुई तो दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी और लड़के भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तो आंचल और काजल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अब अर्जुन अपनी माँ को गांव से लेकर अपने ही शहर लेकर जाता है, जहां कभी भी उसकी पोस्टिंग हुई थी। अपनी माँ को साथ ही रहता। दोनों माँ बेटे बहुत खुश है और एक सफल जीवन बिता रहे हैं। अर्जुन की माँ अगर किसी बाहर भी जाती तो उन्हें देखकर सभी लोग बड़ी इज्जत देते और उनका मान सम्मान करते हैं कि ये कलेक्टर बाबू की माँ है। अब वक्त ऐसे ही गुजर गया। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है और वो सोचती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अर्जुन की शादी करा देनी चाहिए, उसका ख्याल रखने को घर में आने चाहिए। शाम में जब अर्जुन घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी तू अपनी शादी कर ले, मैं तुम्हें शादी करते देखना चाहता हूँ, अपनी बहू को, अपने पोती पोता को देखना चाहता हूँ। अर्जुन अपने माँ की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। अब अर्जुन और उसकी माँ तीनों एक साथ मिलकर अपने हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। साल भर में ही भगवान उन्हें एक बेटी की खुशी भी देता है। उनके घर में भी बच्चों की रौनक आती है। वो लोग अब बहुत खुश थे। दोस्तों, कहाँ अर्जुन की ज़िंदगी में पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और अनाथ हो जाता है, लेकिन बाद में भगवान की कृपा और ऊपर वाले की कृपा अपनी कड़ी मेहनत से एक जिला कलेक्टर बना और अपने परिवार को भी फिर से पा लेता है। तो ये थी अर्जुन कलेक्टर साहब की ज़िंदगी, जहाँ एक चाय बेचने वाले ने एक अनाथ बच्चे को पाल कर पोषण किया और चाय बेचकर उसे पढ़ाया। फिर बाद में कलेक्टर बनने के बाद दिल्ली भी भेजा। बेटा वहाँ से कलेक्टर बनकर आता है, लेकिन उससे पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपको कहानी ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कहानी में थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।